जीवन में दुख और संकट हर किसी के सामने आते हैं। कभी यह दुख मानसिक होते हैं, कभी शारीरिक, कभी संबंधों में और कभी समस्याओं के रूप में। लेकिन क्या हम सच में यह जान पाते हैं यह दुख क्यों आते हैं और इन्हें समाप्त कैसे किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पवित्र कुंज में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस पर विस्तृत रूप से उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख केवल एक स्थिति है और यह हमेशा के लिए नहीं रहता। गीता के उपदेशों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि दुख तब समाप्त हो सकता है जब हम अपनी सोच, कर्म और आत्मिक दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, चित्त, उष्ण, सुख और दुख ये सभी इंद्रिया संवेदनाओं से उत्पन्न होते हैं। ये अस्थायी है और हमेशा बदलते रहते हैं। इनसे विचलित मत हो, इन्हें सहन करो। दुख कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें अपने मन को इस प्रकार परीक्षित करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान और अत्यधिक आकर्षण है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्मों के परिणामों से कभी भी अपनी आत्मा को जोड़ मत लो। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता करने लगते हैं और उनसे अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अगर हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा और फल की चिंता के करते हुए, तो हमारा मन शांति से भर जाता है, दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनका हर कार्य पूरा करता हूँ और उन्हें अत्यधिक उन्नति, सुख और शांति प्रदान करता हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और उनकी शरण में पूरी निष्ठा से जाते हैं, तो वह हमारी हर कठिनाई और दुख को दूर कर देते हैं। भगवान का ध्यान हमारे दिल और मन को शुद्ध करता है, हम शांति का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें अपने जीवन में अपने वास्तविक धर्म का बोध होता है और हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमारे दुख समाप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने आत्मा की सहायता से अपनी आत्मा को उभारना चाहिए। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि हम ध्यान और साधना के माध्यम से आत्म संयम और आत्मशक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से यह उपदेश दिया है कि दुख अस्थायी है और यह हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं, तो हमारे जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ना चाहिए और हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। याद रखें, भगवान के नाम का ध्यान, आत्मज्ञान और सही कर्मों से आपका हर दुख समाप्त हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।